आज हम लोग सीखेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब होता है बातचीत करना, और बातचीत करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम आपसे जो बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट है, इसी बात को किसी और से आप कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है दूसरे की बात को अपने शब्दों में कहना। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स पे बात करें तो जैसे यहां से हम देख रहे हैं कि राम टू मी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, क्योंकि सारी जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें जो ये सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, सारी बातें इसी के द्वारा बोली जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग स्पीकर कहते हैं। और इसमें जो ये वर्ब होती है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। हमारे नियम जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड होते हैं, और हमारा सारा काम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच पे करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है नरेशन में असर्टिव सेंटेंस सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो निगेटिव या अफर्मेटिव होते हैं। अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो ऐसे सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे वो असर्टिव होंगे। तो ठीक है, इसके रूल की तरफ चलते हैं। तो अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होगी तो इसका सबसे पहला जो रूल है वो ध्यान में रखेंगे कि चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, माने रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से बदलती है? जैसे से है तो आप टेल में करेंगे, सेज है तो आप टेल्स में करेंगे, और सेड है तो आप टोल्ड में करेंगे। लेकिन इसकी शर्त होती है ऑब्जेक्ट होने पर। ऑब्जेक्ट होने का मतलब नाउन या प्रोनाउन सेड के बाद दिया हो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, और सेड का सेड रहेगा। माने इनमें कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे। ठीक है, और इन्हीं तीन वर्ड के अलावा अगर कोई भी आपको वर्ड आता है तो वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो असर्टिव के अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो दूसरे नंबर पे हमें याद रखना है यूज ऑफ कंजक्शन। और कंजक्शन के लिए हम लोग डैट का यूज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। कैसे? गौर करेंगे। जैसे आपको ये दिया है राम से सेड, ठीक है, और ऐसे दिया है सीता, और फिर इस तरीके से आपको सेंटेंस है। तो अभी आपने इतना ही सीखा है, तो हम जानते हैं राम लिखेंगे और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड रहेगा, और कंजक्शन का मतलब जोड़ना है इन दोनों को, तो डैट लगेगा, और सीता सीता रहेगा। फिर जो आगे की बात होगी उसी तरीके से। तो इस तरीके से ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे ऐसे दिया है राम सेड टू मी, और फिर ऐसे दिया है सीता। तो यहां पे हम देख रहे हैं दूसरे में कि यहां सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम ये जानते जब ऑब्जेक्ट होगा तो सेड को किस में करेंगे? टोल्ड में। तो ये हो जाएगा राम टोल्ड मी, और डैट कंजक्शन लगेगा, और सीता। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो हमने दो नियम सीखे हैं। सबसे पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, और दूसरा कंजक्शन डैट लगाना। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बदलेगी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। हम इसके तीसरे रूल की बात करेंगे। अगर हम असर्टिव के तीसरे रूल की बात करें तो चेंज इनटू प्रोनाउंस है, और प्रोनाउंस थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में आई मी माई, वी अवर अस। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में यू योर योर्स, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस जो है ही सी इट दे हिज हिम हर इट्स देयर और देम होता है। तो ये प्रोनाउंस हमें चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए आपको थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस माने ही सी इट दे हिम हिज हर इट्स देयर देम दिया है, तो आपको याद रखना अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस दिए हैं तो इनमें कोई भी आप चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रखेंगे। तो एक चीज तो आप ये सीख गए कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नहीं बदलते। तो बदलते कौन है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये सभी चीजें आपको मालूम होती है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, फिर भी पर्सन बदलने में गलती होती है। तो वो क्यों? क्योंकि हम उसकी जगह नहीं जान पाते कि वो ऑब्जेक्ट पे है, सब्जेक्ट पे है, या पॉजिटिव पे है। तो इस पे भी गौर करेंगे कैसे बदलता है। तो जैसे हम यहाँ पे आई लिख रहे हैं, फिर मी, और फिर माई,
तो हम देख रहे हैं कि आई जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और माई पजेसिव फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आई जैसे बदलेगा, अगर यहाँ पे किसी लड़के का नाम राम या ही दिया है तो आप जैसे आई को राम या ही से बदलेंगे तो आपको याद कर लेना है कि आई हटेगा तो ही आएगा। और इसी तरीके से अगर किसी लड़की का नाम या सी दिया है तो आप समझ जाना क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यू दिया है तो यहाँ पे यू आ जाएगा। तो आपको याद रखना कि आई हटेगा तो आई की जगह पे 3 ही वर्ड आ सकते हैं, या तो ही आएगा या सी आएगा या यू आएगा। अगर लड़के के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं तो ही लिखेंगे, लड़की से बदल रहे हैं तो सी, और यू से बदलेंगे तो यू हो जाएगा। और अगर आई से बदलेगा तो आई ही रहेगा। इसी तरीके से जहां से आई बदलेगा वहीं से मी बदलेगा और वहीं से माई बदलेगा। तो अगर हम मी की बात करेंगे, अगर राम से बदलेगा तो आप हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आपको हिम लिखना पड़ेगा। अगर आप सीता या सी से मी को बदलेंगे तो आपको हर लिखना पड़ेगा। अगर आप यू से बदलेंगे तो यू एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यू ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको याद कर लेना है कि मी अगर कभी हटेगा तो मी की जगह पे जो 3 वर्ड आएंगे, अगर लड़के से बदलेगा तो हिम आएगा, लड़की से बदलेंगे तो हर आएगा और यू से बदलेगा तो यू आएगा। इसी तरीके से अगर माई की बात करें कि अगर माई लड़के से बदलेगा तो आपको हिज लिखना पड़ेगा, और लड़की से बदलेगा तो इसका भी पजेसिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है तो हर होगा, और अगर यू से बदलेगा तो यूर होगा। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं कि अगर आई हटेगा तो ये 3 वर्ड आएंगे, मी हटेगा तो ये 3 वर्ड आते हैं और माई हटेगा तो ये 3 वर्ड, तो आपको पर्सन बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप पर्सन को चेंज कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं ये फर्स्ट पर्सन है तो यू सेकेंड पर्सन है। जब आप फर्स्ट पर्सन को बदलना सीख जाएंगे तो इसी तरीके से सेकेंड पर्सन को भी बदलना सीख जाएंगे कि यू अगर हटेगा तो लड़के से बदलेगा तो ही, लड़की से सी, और आई से बदलेगा तो आई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर वी की बात करेंगे तो वी को हमेशा दे में करेंगे, अवर को हमेशा देयर में करेंगे और अस को हमेशा देम में करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि सब्जेक्ट यू ना हो। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो वी यू में ट्रांसफर हो जाएगा, अवर योर में ट्रांसफर हो जाएगा और अस भी यू में आ जाएगा। तो अगर यू सब्जेक्ट नहीं है तो आप हमेशा याद रखना कि वी को हम दे में करेंगे और अवर को देयर में और अस को देम में करेंगे। और इस तरीके से प्रोनाउंस के भी रूल क्लियर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये नरेशन के तीनों रूल आपके लिए यूजफुल होंगे और इसके अगले रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।